सबको राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसंग करेंगे। और सबसे पहले शिव पुराण में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण बताया गया है उसका उच्चारण करेंगे। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल शिव परिवार की जय। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, श्री शहर में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, मंधाता में श्री ओंकेश्वर, पर्ली में श्री वैद्यनाथ, नागनी में श्री भीमशंकर, सेतुबंधु में श्री रामेश्वरम, दारुका वन में श्री नागेश्वर, काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी में श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में श्री केदारनाथ, शिवालय में श्री गुमेश्वर। तो प्रसंग शुरू करते हैं। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसको काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस तरह है कि एक बार अद्वैत भाव में ही रमने वाले अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागी। प्रभु ने कहा सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने 1 से 2 होने की उनकी इच्छा जागी कि सृष्टि की रचना कैसे करनी है अपने अद्वैत। फिर वे परमात्मा अभी तो निर्गुण में थे, वो सगुण रूप में प्रकट होते हैं और शिव कहलाते हैं। जब सगुण रूप में परमात्मा प्रकट हुए तो वो शिव कहलाए। वे शिव जो थे वो पुरुष भी थे और स्त्री भी थे। उस शिव जो सगुण रूप में प्रकट हुए वो 2 रूपों में थे, स्त्री के रूप में भी, पुरुष के रूप में। पुरुष रूप शिव नाम से प्रसिद्ध हुए और स्त्री रूप जो है वो शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनाओं प्रकृति और पुरुष सृष्टि की रचना की। इन दोनों ने अपने माता जब प्रकृति और पुरुष की रचना की तो दोनों जो बालक ही समझो प्रकृति और पुरुष वो अपने माता पिता शिव शक्ति को सामने ना देखकर संशय में पड़ गए। तभी आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए जिससे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार हो। कि तुम दोनों प्रकृति और पुरुष तुम दोनों को तपस्या करो ताकि बड़ी उत्तम सृष्टि का विस्तार हो। तब प्रकृति और पुरुष जब आकाशवाणी को सुनते हैं तो कहते हैं प्रभु शिव, तपस्या के लिए कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों कहाँ स्थित होकर तपस्या करें। तो तब निर्गुण शिव ने अपने तेज से सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एक सुंदर नगर का निर्माण किया जो शिव का अपना ही स्वरूप था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के पास भेजा और वह नगर आकाश में पुरुष के समीप जाकर स्थित हो गया। उसी नगर जो 5 कोस का नगर शिव जी ने बनाया और वो जाके पुरुष जो था उसके पास स्थित हो गया। अब वो पुरुष जो था प्रकृति के साथ उसी के ऊपर स्थित होकर सृष्टि की कामना करके शिव जी का ध्यान करने लगा और बहुत वर्षों तक तप किया। उन्होंने जो पुरुष थे उन्होंने बहुत वर्षों तक तप किया और उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रकट हो गई जिससे सारा आकाश सारे आकाश में व्याप्त हो गई। मतलब उनके जो तपस्या कर रहे थे पुरुष वो श्री हरि थे। श्री हरि उनके जल की धाराएं उनके शरीर से निकलने लगी इतने परिश्रम के कारण, जो सारे आकाश में व्याप्त हो गए। वहां कुछ दिखाई नहीं देता, ना कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा, वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत चीज वस्तु दिखाई दे रही है। तो आश्चर्य करके उन्होंने अपना सिर हिलाया। सिर हिलाने से उनके कान की मणि जो है वो वहां गिर जाती है और वही जगह जो है मणिकर्णिका नाम से तीर्थ से रूप में प्रसिद्ध है। जब जल की राशि अब इतनी धाराएं जो श्री हरि के परिश्रम से बहने लगी
तो उसमें जब 5 क्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने जब 5 क्रोशी जो नगर बनाया था शिव ने, जो उनका ही सब रूप था, वो डूबने लगी, तो शिव ने फौरन अपने त्रिशूल के ऊपर उसको धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं पर सोए, तब उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस नाभि के कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में ही शंकर का आदेश था कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब ये 5 क्रोशी काशी लोग जो है ये 5 कोस की जो नगर भगवान ने बनाया, उसी को ही काशी का नाम दिया गया। और जब वो कल्याणदायिनी, कर्म बंधन नाश करने वाली, ज्ञानदात्री और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई। वह स्वयं परमात्मा का एवं मुक्त लिंग की स्थापना की है, अतः वह अभूत है। उसी तरह काशीपुरी कहते हैं, काशीपुरी ऐसी है कि जब प्रलय हो जाती है, कुछ भी नहीं होता, तो भगवान शंकर उनको अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लेते हैं। जब वो नई सृष्टि की रचना करते हैं, तो उसको फिर भूमि पर उतार देते हैं लोगों के कल्याण के लिए। ये काशी है, उसी के बारे में बताया कि ये जो है फलदायिनी, कर्म बंधन से मुक्त करने वाली, पापों का नाश करने वाली, ज्ञान दात्री और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। कामों का कर्षण करने से ही इस पुरी का नाम काशी है पड़ा। सारे कर्मों का जो है वो पाप कर्म खत्म होते हैं कर्मों का कर्षण करने से, इसका नाम काशीपुर। और अमुक्त अविमुक्तेश्वर लिंग सदा यहाँ विराजमान रहते हैं। अब कैलाशपति शिव जो भीतर से सतोमुखी और बाहर से तमी गुणी कहे गए हैं, काल अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट शिव है। निर्गुण है शिव, लेकिन जब सगुण रूप में प्रकट हुए तो उनको शिव कहते हैं। उन्होंने बार बार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। अब रुद्र ने निर्गुण शिव से क्या कहा? रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। लोकहित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए कि यह आपकी नगरी है, आपका ही रूप है, आपको सदा यही रहना चाहिए। आप यही रहकर जीवों का उद्धार करें। विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों के उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हुई और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।